अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। पढ़ने से पहले एक चीज दोबारा सीख लें, पहले भी बता चुका हूं। आपके पास कोई नीचे आपके पास वेरिएबल है और ऊपर उसकी पावर है, कोई भी नीचे नंबर है, रियल नंबर है और ऊपर कोई उसकी पावर है, तो स्टूडेंट हम इसे बेस बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट या पावर। इसी तरह इसमें स्टूडेंट हमारे पास बेस कौन है, x, और एक्सपोनेंट कौन है, 3। एक्सपोनेंट बोलेंगे यहां पे 3 है। तो इस एक्सपोनेंट्स के इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं पावर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने इसके लॉज डिस्कस करने हैं, इसके लॉज, बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है उसके लॉज हमने डिस्कस करने हैं। अब सबसे पहला लॉ क्या है कि अगर आपके पास एक नंबर जिसके सर पे एक्सपोनेंट n है और वही नंबर है उसके सर पे एक्सपोनेंट n है, यानी बेस एक जैसी है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो लॉ क्या कहता है कि बेस सिंगल टाइम लिखा जाए और एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। यह है पहला लॉ। इसको आप इस तरह एग्जांपल ले लें, मैं अपने पास से करता हूं, कोड करता हूं। एक 2 है, ऊपर पावर मैंने ली 1 और एक 2 ऊपर पावर ले ली 3। अब इस रूल के से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम बेस हो तो फिर हम उसे सिंगल टाइम लिखेंगे और पावर आपके पास जो एक्सपोनेंट है उन्हें क्या कर दें, ऐड कर दें। यही यहां लिखा हुआ है कि अगर बेस आपके पास सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। अब यहां पर यानी दोनों साइड का आंसर एक जैसा आएगा, ये गारंटी है। फिर भी आप कहते हैं वेरीफाई करना है तो सिर्फ आपके लिए कर किए देते हैं, वरना वेरीफाई करने की जरूरत नहीं। बस एक लॉ बन गया है, उस लॉ को हम कैश करेंगे। लेफ्ट साइड को राइट साइड यूज कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट यूज कर सकते हैं। अब यहां चेक कीजिएगा, देखते हैं क्या बनता है। 2 1 जा 2, 2 की पावर 1 2, और 2 को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। तो स्टूडेंट इधर देखें, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 8। और लेफ्ट साइड पे आंसर क्या बना है सॉल्व किया, 8 2 जा 16। और इधर राइट हैंड साइड पे गौर से देखें, पहले पावर ऐड की जाएगी, एक्सपोनेंट्स 3 + 1 4। 2 कहता है मुझे कितने टाइम लिखा जाए, मल्टीपल किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम आपने 2 को लिखा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे 16 और इधर भी 16। तो देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी है, तो ये अनाउंसमेंट करने में हमें आसानी हो गई। वेरिफिकेशन भी हमने कर ली, सिर्फ आपके लिए की है, लेकिन आपने पेपर में नहीं करनी, सिर्फ ये लॉज यूज करने हैं। क्या अगर दो नंबर एक ही नंबर की बेस, यानी एक बेस है जिसकी एक बार एक्सपोनेंट और है और एक बार एक्सपोनेंट और है और वो आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मैथ कहती है कि आप उस बेस को सिंगल टाइम लिखें और पावर को आपस में सम कर दें। अब अगले लॉ पे चलते हैं। उसमें एक बेस है, उसकी एक्सपोनेंट है m, फिर एज अ होल की एक्सपोनेंट क्या है n। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मैथ क्या कहती है कि आप बेस वैसे ही रहने दें और ये जो पावर पे पावर है
यानी एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो ये आपस में मल्टीपल हो किए जा सकती हैं। तो इधर देखिए इन दोनों को मल्टीपल करके mn लिखा। अब इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, अपने पास से हम एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 2 और ऊपर उसके जानबूझ के हम 3 ले लेते हैं, यानी m मेरा एज ए क्या है 2 है और n मेरा 3 है। अब ये आपका लॉ कहता है कि बेस सिंगल टाइम लिखी जाएगी, सिंगल टाइम वो है ही सिंगल टाइम सॉरी, तो पावर आपस में मल्टीपल कर दें 2 इंटू 3, पावर से मल्टीपल होगी, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट से मल्टीपल होगी। तो स्टूडेंट देखें क्या लॉ है कि अगर किसी नंबर की एक्सपोनेंट है फिर एज अ होल की एक्सपोनेंट है तो मैथ क्या कहती है कि आप दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीपल करके लिख सकते हैं, आपको अलाउ है। अब इसकी वेरिफिकेशन यहाँ करते हैं, देखिए क्या बनेगा। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2, 2 2 क्या होता है 4 और एज अ होल की पावर 3 है तो 4 को 3 टाइम आप क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो स्टूडेंट ये आया 64 लेफ्ट साइड। राइट साइड को अगर आप देखें तो पावर से मल्टीपल होंगी, 2 3 जा 6, तो 2 कहता है मुझे कितने टाइम लिखा जाए 6 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड से भी आंसर वही आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अलाउ है, क्या अलाउ है, अगर किसी बेस की कोई एक्सपोनेंट है फिर एज अ होल की एक्सपोनेंट है तो बेस को वैसे ही रहने दें, आप पावर को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है। तो ये मैंने वेरिफिकेशन भी एक कर दी आपको इस लॉ की। अब थर्ड रूल पे चलते हैं। स्टूडेंट ये लॉ से बनाने से क्या फायदा हो रहा है कि जब हम कोई क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड की जगह हम ये यूज करना चाहें तो हमें अलाउ है, इसको हम ये यूज कर सकते हैं। अब अगले रूल पे आ जाएं, अगले लॉ पे आ जाएं। दो रियल नंबर आपस में प्रोडक्ट में हैं और उनकी यहाँ स्टूडेंट क्या है पावर एक्सपोनेंट क्या n। एक बात और याद रखिए, इन सब में m और n हम यूज कर रहे हैं एज ए पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे। यहाँ m n है, यहाँ m n है, यहाँ n है, ये एज ए पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे। अब यहाँ मैं बता रहा था कि तीसरे लॉ में क्या है कि अगर दो नंबर आपस में रियल प्रोडक्ट में हैं और उनकी एज अ होल एक्सपोनेंट n है तो मैथ कहती है कि आप इस पे अलग एक्सपोनेंट ले लें और इस पे अलग ले लें फिर प्रोडक्ट कर लें। यहाँ क्या है, पहले प्रोडक्ट है फिर एक्सपोनेंट है। राइट साइड बोलती है कि पहले आप एक्सपोनेंट लें फिर प्रोडक्ट कर लें। अब इसकी एग्जांपल इधर देखें, 2 इंटू 3 रेज टू पावर, स्टूडेंट मैं 2 ले लेता हूँ, यानी a मेरा क्या है 2 और b मेरा 3 है। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आप इसे लिख सकते हैं 2, ये पावर इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इस पे अलग डिस्ट्रीब्यूट, ला ये बोल रहा है। आप इसे चेक करके देख लें, आंसर आपका क्या होगा, सेम होगा। पहले बॉड मास के मतलब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, ये सिर्फ समझाने के लिए वेरिफिकेशन की जा रही है। 3 2 जा 6 बॉड मास के मतलब पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व की और 6 की पावर 2, 6 6 जा 36। इसी तरह राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट यहाँ देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने क्या सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व की फिर एक्सपोनेंट है, क्योंकि बॉड मास में ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाती है। उसके बाद स्टूडेंट देखें राइट हैंड साइड पे देखें, पहले क्या है, इसके सर पे क्या है पावर यानी एक्सपोनेंट, तो पहले आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे फिर प्रोडक्ट होगी। तो 2 की पावर 2 टाइम 2 2 जा 4 और ये 3 की पावर 2, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि हमें ये जो लॉ बना रहे हैं, ये लॉ बनाने से हमें फायदा क्या होगा। कहीं पे भी क्वेश्चन में हमें इजी फॉर्म यूज करनी होगी, इसको हम ये लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इसको ये लिख सकते हैं। ये एग्जांपल्स देने से आपको थोड़ा सा इन लॉज का आइडिया हो रहा होगा। अब नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा, आपने गौर से समझिएगा कि क्या दो रियल नंबर अगर डिवाइड हों फिर आप उसकी एक्सपोनेंट लें, उससे बेहतर क्या है, बेहतर या आप कहें इसके नेमल बदल, क्या आप दोनों ऊपर नोमिनेटर की अलग से एक्सपोनेंट ले लें, डिनोमिनेटर की अलग से एक्सपोनेंट ले लें, डिवीजन बाद में कर लें, बात एक ही है। यहाँ स्टूडेंट गौर से देखें, डिवीजन पहले है और एक्सपोनेंट बाद में है, यहाँ एक्सपोनेंट पहले है और डिवीजन बाद में है। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। ये एग्जांपल मैं आपको कोड कर देता हूं, आप अपने तौर पे कर सकते हैं। इधर देखें एग्जांपल, 2 आपका a है, b आपका 3 है,
इसी तरह वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऊपर पावर अलग और नीचे पावर अलग, नीचे एक्सपोनेंट अलग। तो मैथ कहती है इसको आप डिवाइड करके जो आंसर आएगा, ठीक है, उधर क्या है, पहले आप एक्सपोनेंट ले लें, ठीक है, फिर बाद में डिवाइड करेंगे, बात एक ही है। स्टूडेंट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने वेरीफाई खुद करना, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ तीनों मैंने आपको एग्जांपल्स डिटेल से दी हैं। अब इन सब की आगे जो रूल्स हैं इनकी मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। तो आपको आइडिया देने का मकसद यही है, क्या फोर्थ रूल में दो आपके पास रियल नंबर डिवाइड हो, फिर आप एक्सपोनेंट लें, उससे बेहतर क्या है, नेमल बदल उसका क्या है कि आप एक्सपोनेंट पहले ले लें और डिवीजन बाद में कर दें, बात एक ही है। फिफ्थ रूल पे आ जाएं, फिफ्थ रूल पे आ जाएं, यहां भी डिवीजन थी, यहां भी डिवीजन है, लेकिन आप यहां देखें, यहां नोमिनेटर डिनोमिनेटर में रियल नंबर डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, और यहां स्टूडेंट आप देखें आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस आपके पास यानी रियल नंबर आपके पास सेम है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है डिफरेंट है। तो इसको वो क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या लिख सकते हैं कि इसको भी ऊपर लें और पावर नेगेटिव हो जाएगी, जब पावर नेगेटिव हो जाएगी तो बेसिक जैसी पावर ऐड कर देंगे, इसमें हम लाम 1 यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, 1/m डिवाइड बाय a/m, मैं इधर देखें इसी को ही राइट करता हूं। इधर देखिएगा क्या करेंगे, जब कोई डिनोमिनेटर ऊपर लेके आते हैं, आपको मालूम है पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। और जब बेस एक जैसी ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो पावर क्या, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, ऐड। दोबारा सुने, मैंने क्या कहा, ये आपके पास ऊपर भी नोमिनेटर है, नीचे भी डिनोमिनेटर है, लेकिन आपने देखा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में बेस एक जैसी है। ये तब आपने करना है जब बेस एक जैसी हो। इधर स्टूडेंट बेस एक जैसी नहीं है, इधर अब आपके पास बेस एक जैसी है। तो जब बेस एक जैसी हो तो फिर आप क्या करेंगे, नीचे वाली अमाउंट को भी ऊपर लाएंगे तो उसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब बेस एक जैसी है आपने लॉ नंबर 1 यूज करेंगे, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड हो जाएंगी तो ये प्लस माइनस माइनस है, तो देखें राइट हैंड साइड आ गई। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है ये लॉ नंबर फिफ्थ लॉ सॉरी आपको ज़हन में आ गया होगा भी कि कहीं पे कैश करना हो, बेस एक जैसी हो तो आप बेस को क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे, बेस एक जैसी करके उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। सिक्स्थ बड़ा अहम है कि कोई भी आपके पास रियल नंबर है और उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1। शर्त ये है कि ये ए जो सा बेस है स्टूडेंट वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 अगर इसको मैं 0 लेता हूं और ऊपर 0 तो हमारे पास स्टूडेंट 0 का कोई टेबल ही नहीं है कि क्या नंबर बनेगा, 0 को मैं कितने टाइम पढ़ूं। तो आप कहेंगे इसका कोई आंसर नहीं है, हमारे पास टेबल नहीं है, अनडिफाइंड फॉर्म है, 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट नामालूम फॉर्म है। तो इस वजह से देखें यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ कि बेस में यहाँ ए मैं 3 ले सकता हूँ, ऊपर 0, ए में 4 ले सकता हूँ, 0 ऊपर, ए में 7 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन ये बेस जोन सी है यहाँ क्लियर कट लिखा है, ये ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन 0। इसलिए देखिए मैंने नॉन 0 लिया है। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, कोई भी नंबर जो 0 नहीं है उसकी पावर 0 ली जाए तो वो क्या होगा, 1। अब आपके दिमाग में आएगा स्टूडेंट ये कैसे बना, तो स्टूडेंट ये बड़ा इजी सा है, इसे मैं अभी यहाँ पे किए देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले इसे वेरीफाई करें तो देखें आप कहेंगे हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। ये वाला रिजल्ट करने जा रहा हूँ, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ राइट हैंड साइड से ए रिमूव कर दें। तो यहाँ से कैंसिलेशन करने के बजाय आप क्या करेंगे, इधर वहाँ से आप या दोनों तरफ डिवाइड कर दें, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। तो या बोलेंगे यहाँ से ए जो सा इधर लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ मल्टीपल हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ स्टूडेंट क्या बच जाएगा, 1। ये आपको समझ आ रही होगी कि हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। ये भी रियल है, ये कहता है मैं रियल एक नंबर हूँ। आप 3 = 3 ले सकते हैं, आप 4 = 4 ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, जनरल डिस्कशन में मैंने ए यूज किया है। इधर स्टूडेंट देखें यहाँ से ए मैंने ट्रांसफॉर्म या शिफ्ट कर दिया किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में। इधर ये मल्टीपल इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर बच गया 1। अब इधर देखें ये वाला रूल नंबर 5 मैं यूज कर सकता हूँ। क्या ये डिनोमिनेटर कहता है मुझे भी ऊपर लेके आए, जब ये ऊपर आएगा तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। जिसकी पावर नहीं होती आपको पता है वो पावर 1 होती है, जो कि हम लिखते नहीं है। अब जरूरत पड़ेगी अब लिखेंगे तो ऊपर आगे पावर नेगेटिव, इसकी पावर प्लस है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से नोमिनेटर में पड़ा था, डिनोमिनेटर ऊपर लाए। बेस एक जैसी है तो इनकी एक्सपोनेंट आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड स्टूडेंट आपके पास 1 चल रही है,
ऊपर से इधर देखें तो ये स्टूडेंट देखिएगा 1 + -1 क्या आ जाएगा 0। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे रिजल्ट बना है। बस ये जहन में रखें, किसी भी नंबर की जो कि नंबर कौन नॉन जीरो होना चाहिए, ये नंबर को क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 हमारे पास दुनिया में इसका रिजल्ट नहीं है। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 होगी वो हमेशा क्या देगा, आंसर आपको 1 देगा। रिजल्ट नंबर 6 आपने पढ़ लिया। अब रिजल्ट नंबर 7। रिजल्ट नंबर 7, कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर अगर आपके पास नेगेटिव है, जैसे a की पावर -3 में ले लेता हूं, तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि आप उसे अगर डिनोमीटर में ले जाएंगे तो पावर साइन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे होगा। तो स्टूडेंट एक बात देखिएगा, जब भी हम किसी चीज को नीचे लेके जाते हैं आप उसकी पावर चेंज करते हैं। ये इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल नीचे ले जाने का रूल है नेगेटिव, आप कहते हैं नीचे लेके तो माइनस लग गया, वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट अमूमन आपने देखा कि कोई भी आपके पास पावर हो, बेस नीचे है पावर है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट है तो आप उसे जब नीचे लेके जाते हैं तो जो सिंबल होता है उसके साथ नेगेटिव लगा देते हैं, जो भी उसका सिंबल होगा। अब यहाँ ऑलरेडी जो भी सिंबल है उसके साथ यानी नीचे ले जाने का नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव और वो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। अब एंड में जाते जाते फिर दोबारा एक दफ़ा इनका पूरा रिजल्ट का कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि आपके पास 7 लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के। उनमें सबसे पहला लॉ क्या, अगर आपके पास बेस एक जैसी है उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो बेस सिंगल टाइम लिख के पावर्स को सम अप कर दें। अगर एक नंबर है उसकी एक्सपोनेंट है फिर एज अ होल की एक्सपोनेंट है तो आप कोशिश करेंगे पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें, बात तो एक ही है, और बेस वैसे ही रहने दें, आप कर सकते हैं। अगर दो नंबर रियल आपस में प्रोडक्ट हो रही है, उनकी पावर या एक्सपोनेंट n है तो वो n अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको अलाउ है। इसमें प्रोडक्ट पहले है और एक्सपोनेंट बाद में है, या फिर आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट पहले ले लेंगे और प्रोडक्ट बाद में कर लेंगे। फोर्थ रूल क्या था कि आपके पास दो रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी एज अ होल की एक्सपोनेंट है तो ऊपर अलग एक्सपोनेंट ले लें, नीचे अलग ले लें, आपको अलाउ है। यानी मतलब दो रियल नंबर को डिवाइड करके आप एक्सपोनेंट ले लें, उससे बेहतर है पहले एक्सपोनेंट ले लें उसकी फिर डिवाइड कर दें, बात एक है। फिफ्थ रूल में क्या है, अगर आपके पास दो एक्सपोनेंट वाले नंबर डिवाइड हो रहे हैं और वो दोनों एक्सपोनेंट वाले नंबरों की जो बेस है स्टूडेंट वो क्या है, एक जैसी है, तो फिर आप क्या करेंगे, हमेशा नीचे यानी बेस एक जैसी है उन्हें इकट्ठा करें, ये भी ए है ये भी ए है, तो इकट्ठा करने के लिए आप इसे ऊपर लाएंगे। तो ऊपर लाने का रूल क्या है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएगा तो वो -n हो जाएगा। फिर जब बेस एक जैसी होगी आप पावर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो शॉर्टली इसका क्या रिजल्ट बना कि दो आपके पास सेम नंबर की एक्सपोनेंट वाली डिवीजन हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक ही बेस को ऊपर रखें और नीचे वाली को ऊपर लाके उसके साथ माइनस कर दें। 6 आपने क्या पढ़ा, कोई भी नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं है उसकी पावर 0 वो हमेशा 1 होती है। 7th रूल आपने क्या पढ़ा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसे नीचे ले जाएंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज जुगनू मैथ की तरफ से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम इनकी एप्लीकेशन, इनका यूजिंग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला डियर स्टूडेंट्स आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।